नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम बहुत सारे वीडियो लेके आ रहे हैं जो गणित के पढ़ने पढ़ाने को बहुत ही रोचक और रुचिकर बना रहा है, और ये पूरी सीरीज़ हिंदी में हम लेके आ रहे हैं। इस सीरीज़ में एक वीडियो सीरीज़ है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एक वीडियो सीरीज़ है MCC मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स, एक सीरीज़ है SST सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स या सपोर्ट सिस्टम टॉपिक्स, एक सीरीज़ है GIM गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स, और करीब 200-250 हमने रील्स बनाई हैं, वो भी एक हैं। और साथ में ये जो सीरीज़ आप नहीं देख रहे हैं अभी, इसका नाम है हॉट्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो सारी सीरीज़ आप ही के लिए बनाई है, उसको देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। आज हम थोड़ा देखेंगे कि व्हाट इज़ डिज़ाइन थिंकिंग। इस पर ये पहला वीडियो है, और नीचे आप देख सकते हैं हॉट्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको पूरी सीरीज़ का एक पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, इसका क्या महत्व है। और बहुत ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और रोज़ के एग्जाम्पल लेके हमने समझाने का प्रयास किया है कि इसका क्या महत्व है और ये हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, क्यों होती है, उसका क्या महत्व होता है। डिज़ाइन थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विच कीप्स द एंड यूजर इन माइंड। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें समझने की कि व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब कि मान लीजिए मैं एक वो हूँ, मनीष मल्होत्रा हूँ सपोज, ओके, और आप अमिताभ बच्चन है सपोज। तो आप मेरे पास आए कि साहब मेरे को एक सर्टन चीज़, मेरे को एक कान फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल, फिल्म फेयर फेस्टिवल, अवार्ड सेरेमनी है, उसमें मुझे जाना है, तो मुझे ड्रेस आप डिज़ाइन करते हैं। तो अब क्या करूँगा, आई विल हैव टू थिंक, आई एम ए डिज़ाइनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये रखा है ले जाओ, ये रखा है ले जाओ, ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि आई हैव टू डिज़ाइन समथिंग। सो डिज़ाइनर हमेशा क्या होता है, इट कीप्स द एंड यूजर इन माइंड। क्योंकि किसके लिए सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, किसके लिए, ये इनकी हाइट कितनी है, इनका क्या है क्या नहीं है, इनकी पुरानी टेस्ट क्या है और ये वर्तमान में टेस्ट क्या है, इनकी सिचुएशन क्या है, ये सब समझ के डिज़ाइनर जो है वो सोचता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ इट कीप्स एंड यूजर इन माइंड। अब इसको थोड़ा आप इंडस्ट्री में ले लें। मान लो आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो वो किसके लिए डिज़ाइन करनी है, उनका बजट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी टेस्ट क्या है, उनकी बाकी चीज़ों की स्टाइल क्या है, उसमें वो फिट बैठनी चाहिए। देन ओनली इट्स अ डिज़ाइन लेवल वर्क। साथ ही हम और भी इसके पॉइंट देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव इटरेटिव प्रोसेस। क्रिएटिव तो है ही डेफिनेटली, जब आपको एक कोई टोटली जो चीज़ है ही नहीं, मान लो आप, मैं बार बार मूवी की एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि वो हम सब ने देखी हुई रहती है या एक कॉमन एग्जांपल होता है, इसलिए लेता हूँ। मान लीजिए आप एक वो है, क्या बोलते हैं, मुझे आर्ट डायरेक्टर है शायद, तो बड़ी सी फिल्म का एक बड़ा सा गाला डांस दिखाना है, और आपको उसको, तो वो दुनिया में किसी ने बनाया नहीं पहले, आप पहली बार बना रहे हो, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब होता है कि आपने बनाया, थोड़ा देखा, नहीं जमा, फिर उसको डिज़ाइन किया। दिस इज इटरेटिव। इटरेटिव मीन्स यू कीप रिपीटिंग द स्टेजेस एंड विद ईच स्टेज यू इम्प्रूव इट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेटिव प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग एनकरेजेज अ कोलैबोरेटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। ये बहुत ही फंडामेंटल बात है। मुझे याद है जब कहीं पढ़ा हुआ कि भानु मथैया हु वन ऑस्कर अवार्ड फॉर ड्रेस डिज़ाइनिंग इन गांधी मूवी। गांधी मूवी की पूरी उन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की थी, तो कुछ तो भी ऑस्कर या पता नहीं किस कैटेगरी में उनके ऊपर बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला था। आप गांधी मूवी देखिए जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई हुई। एक तो इतने साल पुराना वो सीन है, उसके ड्रेसेस, उसके डिज़ाइन, आप बहुत ही अच्छे आपको उसमें पता लगेंगे। तो यू हैव टू, इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आप डिज़ाइनर हो तो आपको टेलर्स भी लगेंगे, फिर आपको सुई धागे मतलब बटन लगाने वाले भी लगेंगे। सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड। सो इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच। डिज़ाइन थिंकिंग एनकरेजेस अ कोलैबोरेटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो अगर आपको डिज़ाइन थिंकिंग करने का कहीं दूर दूर भी ख्याल है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू कोलैबोरेट विद पीपल। बहुत सारे लोगों से आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है और आपको सोचना पड़ता है, उनकी फिर से प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर से मीटिंग करनी पड़ती है, ये सब चलते रहता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइनिंग प्रोसेस।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर्स मीन्स कुछ भी आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उनमें ये होना जरूरी है। जैसे एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है टू थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है सिंपैथी, आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैंने कहा अरे बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ तो मैटर खत्म हो गया, मतलब मैंने एक व्यवहारिक कर लिया, लिप सर्विस करके मैं बाहर हो गया। एम्पैथी मीन्स आई विल गो विद यू टू बैंक, आई विल सॉर्ट आउट योर मनी प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू आउट। तो एम्पैथी मीन्स दूसरे के टू लुक योरसेल्फ एज इफ यू आर द अदर पर्सन। तो डिज़ाइन थिंकिंग आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि आप उसके अंदर घुसे हुए नहीं हो। मतलब आप दूसरे के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हो, आप दूसरे के लिए कस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, या आप कुछ भी, मान लीजिए आप एक आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, या इसके आगे और जाके आप मान लो कोई बहुत बड़ा स्टेज शो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या और भी बहुत बड़ी आप कंट्री के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो आप कंट्री के लिए प्लानिंग तब तक नहीं कर सकते हो। मान लो आप कंट्री के लिए आप ये सोच रहे हो कि ये, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे आप देखिए कई बार रहता है ओपन चेल, जैसे रुपया, तो जब रुपया अपने यहाँ पे रुपये का डिज़ाइन आया आर वाला, तो कैसे आया? तो यू हैव टू बी एम्पैथी। आपको एम्पैथी होनी चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है, और उससे आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दैट शोज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन योर हैंडलिंग द मैटर। तो आपका हैंडलिंग ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। डिफाइन, वी शुड बी एबल टू डिफाइन प्रिसाइजली कि अपन क्या चाहते हैं, क्योंकि जब क्रिएटिविटी हम करते हैं, ये सम सब्जी वाला इज देयर, सो जब क्रिएटिविटी हम करते हैं तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन एंड यू हैव टू डिफाइन, क्योंकि आपको पूरा आसमान खुला है। मान लो आपको बोला कि इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन करो। अब इंडिया कोई दो लोगों का देश नहीं है, इंडिया इतना बड़ा देश है, इतनी वेराइटीज़ हैं, इतने एजुकेशन लेवल्स हैं, इतने लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, इतने अलग अलग माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो भी है, तो इट्स ए ह्यूज कंट्री। सो यू हैव टू डिफाइन, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं डिलिमिट। यू हैव टू डिलिमिट योरसेल्फ कि मैं सिर्फ इस पे बात करूँगा, इस पे बात नहीं करूँगा, उसका कुछ भी होता है। तो वैसा जब तक हम कट डाउन नहीं करते हैं तब तक वो चीज़ इवॉल्व नहीं होती है। आइडिएट मीन्स आपको पूरा कंसेप्चुलाइज करना पड़ता है। वरना आप फील्ड के, जैसे मूवी स्टार्स का होता है, मैं बार बार एग्जांपल लूँगा उनका, कि उनको ज़िंदगी में कितने रोल्स करते हैं, तो वो घुसते हैं उस रोल में, वो आइडिएट करते हैं। जैसे मैं ये हूँ, कई बार देखते हैं कि हम लोग फौज का रोल करते हैं, तो फौजी की है, मतलब जाके रहते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के बीच में, स्पोर्ट्समैन के बीच में जाके रहते हैं। इवन कई लेडी हीरोइंस इतनी मतलब रियलिस्टिक हैं, जो जाके इवन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ इंटरव्यू लेती हैं, उनके साथ उनकी लाइफस्टाइल सीखती हैं। तो दिस इज कॉल्ड आइडिएटिंग। तो आप आइडिएट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उससे रिलेट नहीं करोगे। तो देखो आइडिएटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक, मान लो कोई व्यक्ति है जिसने रेगिस्तान ही नहीं देखा, और आप बोलो रेगिस्तान के लिए एक फिल्म बना दो, अरे उसको पहले वहाँ जाके देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, कैसे वहाँ आंधियाँ चलती हैं, कैसे बाढ़ चलती है, कैसे आंधियाँ चलती है, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे टीले के टीले इधर से उधर सक जाते हैं। तो ये जब तक आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा, यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग। सो यू टू आइडिएट प्रॉपरली। प्रोटोटाइप, दिस इज ऑल्सो अनदर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोटोटाइप मीन्स आपको कुछ काम करने को एक उसका मॉडल बनाना पड़ता है। आप कोई भी बड़ा काम करते हैं तो आप, जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, मैं किसी बड़े ऑपरेशन का नाम लूँगा तो ज़रा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मालूम भी नहीं है। पर मान लीजिए कोई टेररिस्ट का ऑपरेशन हो रहा है, कोई टेररिस्ट के ख़त्म करना है, उनका कोई कैंप जाके ख़त्म करना है। मान लो जैसे ओसामा बिन लादेन को ख़त्म किया था, तो वो कैसे किया होगा? उन्होंने पूरा प्लान बनाया होगा कि ये व्यक्ति यहाँ है, ये व्यक्ति यहाँ, पूरा प्रोटोटाइप बनता है, पूरे मॉडल्स बनते हैं, और फिर उस पर ट्रेनिंग होती है। उसको सिमुलेशन कहते हैं या ट्रेनिंग कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं। तो मेकिंग ए प्रोटोटाइप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि आप डिज़ाइन थिंकिंग कर रहे हो, आपको एक बहुत स्केल्ड अप वर्क बनाना है। तो आप जब तक प्रोटोटाइप नहीं बनाओगे, फिर उसको कंसेप्चुलाइज नहीं करोगे, फिर उसको थोड़ा सा ऑपरेट नहीं करोगे, तो ये सब प्रोसेस डिज़ाइन थिंकिंग की होती है कि नीड टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप। तो आप अगर इन सब में से कुछ भी करना चाहते हैं, आई मीन इफ़ यू वांट टू बी गुड डिज़ाइन थिंकर और यू वांट टू बी गुड डिज़ाइनर, देन यू हैव टू गो थ्रू दी स्टेजेस, और ये बिल्कुल ही अनिवार्य है हमको समझना। और फिर टेस्ट, आपने प्रोटोटाइप बना लिया, बहुत अच्छा, अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है, हमने कुछ बनाया हमको लगेगा अच्छा है, हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया हमको लगता है बहुत अच्छा है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो हम टेस्ट करेंगे। अब हम लोगों को दिखाएंगे 2 लाइक भी आ रहे हैं क्या, 4 लाइक भी आ रहे हैं क्या, कोई फ़ोन करके कह रहेगा कि ये तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। सो दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। क्योंकि आप स्केल अप कब करोगे? आप स्केल अप तब करोगे जब आपको टेस्टिंग में क्लियर होगा कि नहीं डिज़ाइन सही है, व्हाट यू वांटेड टू सी, व्हाट यू वांटेड पीपल टू सी, पीपल आर सीइंग द सेम थिंग। आप जो लोगों को दिखाना चाह रहे थे, वो लोग वही चीज़ उसी तरीके से देख रहे हैं, तो फिर आपका डिज़ाइन
सक्सेसफुल रहे। So like this we saw, डिज़ाइन थिंकिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और अपने आप में बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बहुत कुछ वर्क हो सकता है, और हम भी करेंगे वर्कशॉप वगैरह। अगर आप सब चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिए और हमारे रील्स देखिए। करीब 200-250 रील्स हमने बनाई है मैथ्स की, और साथ ही इतने सारे हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट की वीडियोस बनाई हैं, उनको देखिए। और अगर किसी का मैथमेटिक्स बिल्कुल कमज़ोर है, आपको पता है कि पहले अच्छे थे अब वीक हो गए, या मैथ्स से डर लगता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो आप गारंटेड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स हमारी सर्विस को अवेल कीजिए और उसमें आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।